नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने भी स्नान कर लिया और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मुझे पूजा करनी है, इसलिए मैंने यहाँ देखिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। पूजा में जो मुझे बनाना था मिष्ठान वगैरह वो मैंने बना लिया है। कलश भी मैं वहाँ पे स्थापित करूँगी। लेकिन दोस्तों, मैं जो ये सोमवती अमावस्या की पूजा है, मैं तुलसी के पेड़ की भी इस दिन पूजा करती हूँ। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर मेरे इसी चैनल पे आपको पूजन विधि विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, वट सावित्री व्रत की भी और सोमवती अमावस्या की भी। तुलसी के पौधे के नीचे गंगा जल छिड़क कर पहले मैंने यहाँ गेरू से लेपा है, फिर मैंने वहाँ आटे से एक रंगोली बनाई, अष्टदल कमल। वहाँ विष्णु जी को प्रतिमा को मैंने स्थापित करा है। यहाँ पे मैं गौरी गणेश भी रखूँगी, कलश भी रखूँगी। पीपल के एक पत्ते पर सुमा माता का मैं यहाँ चित्र अंकित करूँगी। देखिए, यहाँ मैंने कलश प्रज्वलित कर लिया है। पहले कलश का पूजन करके हम पूरे आवाहन करते हैं सारे देवी देवताओं का। इसके बाद हम गौरी गणेश जी इन सब का भी पूजन करते हैं विधिवत। फिर भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। यहाँ पे जिनको भी हम यहाँ पे जिनकी विशेष पूजा कर रहे हैं, आज हम श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विशेष तौर पे पूजा करते हैं। मैंने यहाँ सोमा माता को एक पीपल के पत्ते पर अंकित करके यहाँ पे उन्हीं का स्वरूप मान कर देखिए चुनरी चढ़ाई है। सुहाग सामग्री भी उनको अर्पित करी है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी को भी यहाँ पे मैंने पुष्पमाला धारण करवाई है। धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी इत्यादि सब समर्पित किया जाता है। दक्षिणा भी चढ़ाई जाएगी। आज मैं तुलसी माता को भी सिंदूर चढ़ाऊंगी। विशेष पर्वों पर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन उनको रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। हम विष्णु जी की पूजा में गेहूं या तिल का प्रयोग करते हैं। तुलसी जी को मैंने यहाँ पे दूध भी आज अर्पित करा है, चढ़ाया जाता है। आज ही के दिन पितरों को हम श्रद्धांजलि देते हुए उनको भी तर्पण करते हैं। इसमें सफ़ेद पुष्प लेते हैं, जौ लेते हैं, चावल लेते हैं और तिल लेते हैं। वो मैं पीपल के पेड़ के नीचे वहीं पे करूँगी और फेरी भी मैं पीपल के पेड़ के नीचे ही लूँगी। सोमा माता की कथा मैं यहीं पर पढ़ूँगी। इसके बाद जो सुहाग सामग्री और दक्षिणा आदि मैं चढ़ाऊँगी उसे मैं मंदिर में ले जाकर वहीं पे रख दूँगी या वहाँ पर किसी सुयोग्य पात्र को दान में दे दूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो रही है, क्योंकि इसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है। वहाँ पर आज के दिन बहुत भीड़ होती है। यहाँ मैंने देखिए पुष्प आदि सब चढ़ाया है, गौरी गणेश जी को भी। यहाँ कथा भी मैं सुन रही हूँ, यहाँ पे आरती भी कर लूँगी और यहाँ तुलसी माता और भगवान विष्णु की भी परिक्रमा ले लूँगी। इसके बाद ही मैं बाहर जाऊँगी। मैंने घर में जितने देवी देवता थे, मेरे बाल गोपाल जो लड्डू गोपाल हैं, उनकी भी पूजा कर ली। यहाँ मैंने शिवलिंग भी रखे हैं। आज के दिन शिवलिंग की भी कहते हैं पूजा की जाती है, उनको अभिषेक आदि करना चाहिए, वो मैं कर चुकी हूँ और आपको भी करना चाहिए, आप अवश्य करिएगा। आज शनि जयंती भी देखिए, कच्चा दूध है, मैंने माता तुलसी को अर्पित करा है। यहाँ पर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे माता तुलसी का गमला रख कर हमें वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं तुलसी जी और विष्णु जी की घर पे ही पूजा करके फिर मंदिर जाऊँगी। यहाँ कलश मैंने यहीं पे स्थापित कर दिया है। फल और मिठाई को मैं प्रसाद के रूप में वितरित कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पहले मैं सोमवती अमावस्या के लिए जो हम लोग फेरी लेते हैं वो फेरी ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने वस्तुओं में सुहाग की सामग्री ली है, चूड़ी बिंदी, उसी से मैंने फेरी ली और सामग्री को मैंने वहीं पे पेड़ के नीचे रख दिया है। ये परिक्रमा कच्चे सूत से दी जाती है, मैंने उसी से दी है। अब वट सावित्री की पूजा के लिए मैं बरगद के पेड़ के नीचे आई हूँ। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो वहीं पर गमले में एक और बरगद का पेड़ लगा था। इस बरगद के पेड़ को मैंने ही गमले में लगाकर मंदिर में रखवाया था। तो मैं यहीं पे पहले मैंने ज़मीन को साफ़ करा, गंगा जल छिड़का। इसके बाद आटे से मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। इस पर मैं मिट्टी का एक कलश रखूँगी। फिर मैं वहीं पे सारे देवी देवताओं का आवाहन करके फिर पूजन शुरू करूँगी। मैंने उसके ऊपर एक दीप कलश बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए, आज के दिन हमें ध्यान रखना है कि हमें रुई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है। तो मैंने कच्चे सूत से ही यहाँ पे बाती बनाई है। आज के दिन 108 बाती का दीपक जलाया जाता है। अब बरगद के नीचे मैंने गौरी गणेश भी रखे हैं। मिट्टी की मैंने गौरी बना ली है। सुपारी पे कलावा लपेट कर मैंने यहाँ गणपति जी को स्थापित करा है। अक्षत वगैरह नीचे रख कर उनको स्थान दिया है।
गौरी, गणेश और कलश का पूजन करने के बाद यहाँ मैंने 12 पत्ते रखे हैं बरगद के। इन पत्तों पे वैसे तो आकृति बनाई जाती है, मैंने यहाँ पे कोई आकृति नहीं बनाई। यहाँ पे चावल का हल्दी के साथ जो एपन बनाया जाता है मिलाकर वो लगाया है। कुमकुम, रोली, अक्षत इत्यादि अर्पित करा है। इन 12 पत्तों में गौरी, गणेश, सत्यवान, सावित्री, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गौरा जी, शिव जी, पार्वती जी आदि देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माता गौरी और सावित्री जी आदि को हम यहाँ सुहाग सामग्री भी अर्पित करते हैं। बिछिया ज़रूर चढ़ानी चाहिए अन्य सुहाग सामग्री के साथ। मैंने 12 गांठों की 2 माला बनाई है, एक गौरा जी के लिए और एक अपने लिए। उनको भी हम लोग 12 बार बदलते हैं। माता गौरा से जो मैं माला पहनूंगी वो एक्सचेंज की जाती है, उसके बाद पहनी जाती है। और जब हम कथा आदि करते हैं उस समय कोछे में 12 बरगद है, फल इत्यादि लेकर तब कथा भी सुनते हैं। और फिर जब हम परिक्रमा लगाते हैं या फेरी देते हैं तो 12 चने हमारे हाथ में रहते हैं, 12 बरगद तो कोछे में रहते ही हैं और फल भी रहता है। और फेरी लगाते समय हम हर बार एक चना वहीं बरगद के नीचे डालते जाते हैं। इस तरह से हम 12 फेरी दे देते हैं। आज बरगद के जो पत्ते होते हैं उनसे श्रृंगार भी किया जाता है। उसको कुछ नहीं तो आप बालों में अपनी पिन से लगा लीजिए, अपने कमर में लगा सकते हैं, अपने हाथों में पहन सकते हैं। कहते हैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री जी को उनके पति का जीवन दान मिला था, इसलिए बरगद के पेड़ के पत्ते, जड़, पूरा पेड़ सभी पूजनीय है। यहाँ एक और कोई माता जी मेरे साथ आ गई हैं। यहाँ कलश वगैरह बना था तो उन्होंने कहा यहाँ पूजन कर लेती हूँ। उन्होंने मेरे साथ यहाँ बैठकर पूजन करा, कथा सुनी, फेरी भी लगाई। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे पूजन करा है। यहाँ मैं देखिए फेरी लगा रही हूँ। चना मेरे जो कोछे में है मैं उसको हर बार एक फेरी लगाने के बाद वहीं पे बरगद के नीचे डालती हूँ। यहाँ हमने पूजन संपन्न करा, कथा भी सुन ली। अब देखिए मैं गले के जो 12 गांठों की माला है इसको एक्सचेंज कर रही हूँ गौरा जी से। फिर सुहाग ज़रूर लिया जाता। पहले 12 जो चने होते हैं उनको हम एक इसके अंदर टेहनी कहते हैं हम लोग, इसके बरगद के पेड़ में होती है, उसको भी और 12 चनों को एक साथ पानी से हम निगलते हैं। फिर देखिए हमने सुहाग लिया, बरगद खाया जाता है। कोछे का जो आपका फल है और बरगद है वो आपको ही खाने चाहिए, अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन बाहरी किसी को नहीं दिया जाता है। बांस के पंखे से बरगद को हवा भी करनी चाहिए। यहाँ जो मैंने साड़ी, गमछा, सुहाग की सामग्री आदि चढ़ाया था वहाँ पे हम पंडित जी को दान कर सकते हैं। और बाकी जितने फल, मिठाई आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं वहाँ पे मंदिर में आपको बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग दिख जाएंगे, आप उनमें वितरित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आज मेरी भी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।